हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे न्यू बैच के रिगार्डिंग। न्यू बैच एक स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों की कुछ क्वेरीज होती हैं, तो उन क्वेरीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बैच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका बैच है वो स्टार्ट हो रहा है कितने तारीख से? 30th ऑफ मार्च, 30 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 30 मार्च से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और इस बैच के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो रजिस्ट्रेशन आपके 28 मार्च से शाम 7 बजे से 28 मार्च शाम 7 बजे से इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और क्लासेस आपकी 30 मार्च से स्टार्ट होंगी। और ये जो बैच है वो आपका मैथ स्पेशल लाइव प्लस वीओडी, यानी कि इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास भी फ्री मिलेंगी। अगर आप कोई एग्जाम जैसे देने वाले हैं जिसका रिजल्ट जिसका एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है, तो आपको बैच कंप्लीट होने तक का वेट नहीं करना है। कोई टॉपिक करना है तो आप इस वीओडी से यानी रिकॉर्डेड क्लास से वो कंप्लीट कर सकते हैं। बैच का जो ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग 8 मंथ्स अप्रोक्स, यानी कि 8 to 9 मंथ्स के बीच में आपका बैच कंप्लीट होगा। और ये कंप्लीट बैच है अर्थमेटिक प्लस एडवांस। 8 to 9 मंथ्स का आपका बैच है, लगभग 8 महीने में आपका ये बैच कंप्लीट होगा, जिसमें से फर्स्ट 4 मंथ्स में आपका अर्थमेटिक पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद अर्थमेटिक के बाद इसके बाद 4 मंथ्स के बाद नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपका जो है वो आपका एडवांस मैथ का पार्ट डिस्कस किया जाएगा। यानी कि 8 to 9 मंथ्स का बैच है, जिसमें से पहले 4 मंथ्स अर्थमेटिक और नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपका एडवांस होगा। कोर्स का ड्यूरेशन मतलब कोर्स आपका 8 से 9 महीने में खत्म होगा। जो आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट होने में 8 to 9 मंथ्स लगेंगे। वैलिडिटी 1 ईयर है, यानी कि आप इसकी क्लासेस को 1 साल तक देख सकते हैं। 1 साल तक आप कोई भी क्लासेस कितने भी बार देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टाइमिंग जो आपका रहेगा वो सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक, 11 AM to 12:30 PM, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आपका ये रहेगा। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी, यानी कि 5 days इन अ वीक। स्पेशल कंडीशन में, कुछ कंडीशंस में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है जो सैटरडे लगेगी, लेकिन नॉर्मली आपकी क्लासेस जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो ये बात होती है बैच की। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए नॉर्मली यूजफुल होता है। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। तो ये आपका एसएससी के एग्जाम्स, एसएससी में स्पेशली आपका सीजीएल, ये बहुत बच्चों का कंसर्न रहता है कि क्या सर ये प्री प्लस मेंस के लिए यूजफुल होगा। जी हाँ, ये जो आपका बैच है ये स्पेशली प्री प्लस मेंस के लिए यूजफुल होगा। और इस बैच में हम आपको लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें आपके इंक्लूडेड होंगे। लास्ट 5 ईयर में सीजीएल मेंस में, सीडीएस में, सी सेट में, आपके कैट में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी इस बैच में आपके टॉपिक वाइज इंक्लूडेड होंगे। बैंकिंग अर्थमेटिक के लिए ये बैच आपका यूजफुल रहेगा। एसएससी के अदर एग्जाम्स जो होते हैं सीपीओ, सीएचएसएल, इन सब के लिए भी, मतलब जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं सबके लिए यूजफुल होगा। लेकिन टॉप लेवल इसका जो होगा वो आपका सीजीएल मेंस लेवल तक का होगा। सी सेट यूपीएससी के लिए यूजफुल होगा आपका। स्टेट के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है, कुछ एडवांस का पार्ट भी पूछा जाता है, तो उन सब के लिए भी यूजफुल होगा। सीडीएस, सीएपीएफ और एफकेट, इन सब एग्जाम्स के लिए आपका ये यूजफुल होगा। तो ये तो बात होती है एग्जाम्स के रिलेटेड, लेकिन कई बच्चों की क्वेरीज होती हैं कि सर सिलेबस क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया, हम इस बैच को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहले अर्थमेटिक फिर एडवांस। तो अर्थमेटिक का आपका सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करते हैं, और एडवांस का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट में बताएंगे आपको फीस के रिगार्डिंग।
तो अर्थमेटिक को हम नॉर्मली 4 पार्ट में डिस्कस करते हैं। एक पार्ट आपका परसेंटेज का होता है, एक आपका रेशियो का होता है, और एक पार्ट आपका टाइम एंड वर्क का होता है, और एक पार्ट आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक की जान 2 टॉपिक होते हैं, परसेंटेज और रेशियो, ये अर्थमेटिक की जान है। तो एक पार्ट में जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और SI एंड CI, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, अनुपात और समानुपात, मिश्रण, साझेदारी, आयु संबंधित औसत, ये सारे टॉपिक एक साथ डिस्कस होंगे। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, कार्य और समय, कार्य और मजदूरी, और पाइप और टंकी, ये टॉपिक आपके एक साथ डिस्कस होंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड ट्रेन एंड रेस, यानी कि समय, दूरी, चाल, नाव और धारा, रेलगाड़ी और दौड़, ये सब टॉपिक एक जैसे हैं तो एक साथ डिस्कस होंगे। और फाइनली इसके बाद आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये आपका अर्थमेटिक का सिलेबस है, जिसे हम पहले फर्स्ट 4 मंथ्स में आपको लगभग ये सारे टॉपिक्स हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक का सिलेबस हो गया। इसके बाद फिर हम आपका स्टार्ट करेंगे एडवांस। एडवांस में आपका नंबर सिस्टम अपने आप में ब्रॉड टॉपिक है, तो इसमें कई सारी चीजें आपकी कवर होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक, बहुत पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। लास्ट 2 और 3 डिजिट फाइंड करना, यानी टेंस प्लेस और 100 प्लेस की डिजिट को भी फाइंड करना। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, स्क्वायर एंड रूट्स, वर्ग और मूल, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फैक्टर्स, गुणनखंड, और डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता पर आधारित, यहां से भी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। AP, GP, HP, और आपका एक पार्ट आता है बॉडमास से भी काफी क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। तो ये सारा पार्ट आपका क्या होगा, नंबर सिस्टम का ये सारा आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद एलजेब्रा भी अपने आप में काफी ब्रॉड टॉपिक है, जिसे हम 10 पार्ट्स में 10 टाइप में डिवाइड करके आपको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको समझने के लिए क्या हो, इजी हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों सिमिलर टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले ज्योमेट्री, देन मेंसुरेशन। ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एंड पॉलीगन, रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, ये सारा आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन में 2D आता है, 2 डायमेंशनल, जैसे त्रिभुज, ट्राइंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सारे आते हैं। और 3D में आपका आता है जैसे कि कोन, स्पेयर, सिलेंडर, यानी कि शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, 3D में। तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एक जैसे होते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसे हम 8 टाइप्स में डिस्कस करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड आपका होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, तो इसे हम ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति ये आपका नॉर्मली एग्जाम में कम आता है, लेकिन आ जाता है, तो ये भी हमें पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो ये बात होती है हमारे सिलेबस की, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, जो हम आपसे डिस्कस करेंगे इस बैच में। तो इसमें 2 चीजें हो गई, अर्थमेटिक और आपका एडवांस, और जो भी सिलेबस है इसकी PDF आपको अपलोड की जाएगी बैच में। तो बैच में भी आपकी PDF में ये अपलोडेड होगी, जिससे कि आपको पहले ही पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एंड लास्ट में आता है आपका फीस जो है बैच की आफ्टर डिस्काउंट 1199 रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन एक बात और भी जानते हैं कि जो बच्चे स्टार्टिंग में एडमिशन्स लेते हैं, उन बच्चों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है 200 रुपीज का।
तो यहां पर आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ये मिलेगा 31 मार्च शाम 7 बजे तक, यानी कि 28 मार्च से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जिसकी बैच की फीस 1199 है। लेकिन अगर आप 31 मार्च शाम 7 बजे तक एडमिशन लेते हैं तो आपको 200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल, यानी कि जो 1199 में बैच पड़ता है वो आपको 999 में पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बैच के रिगार्डिंग जो भी आपको इंक्वायरीज होंगी वो इस वीडियोस में कवर हुई होंगी। और एक चीज और, फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है आपका 7082189797। अगर ऐसी कोई क्वेरी जो अभी आपकी क्लियर ना हुई हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है इस वीडियो में जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो कवर हुई होगी। एक इंफॉर्मेशन और शायद जो बच्चे जानना चाहते हो कि क्या आपको शीट मिलेगी, जी हाँ, आपको शीट मिलेगी। आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, क्लास शीट की बुक भी परचेज कर सकते हैं, और आपको शीट भी अवेलेबल है जो आपको अपलोड की जाएगी, जिसकी आप प्रिंटिंग कराकर उसको शीट निकलवा सकते हैं। और एक क्वेरी और होती है कि क्या अगर हम लाइव नहीं कर पाते तो बाद में देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कोई बच्चा मान लीजिए किसी क्लास में लाइव नहीं कर पाया तो उस क्लास को वो बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है अब सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी, और उसी के साथ आपसे आज के लिए इतना ही। आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।